संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी। पापी के भी होय। होता है, धन पैसा बहुत लोगों के यहां होता है, परिवार भी बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं होने से, दान बुद्धि नहीं होने से सब कुछ बेकार होता है। जिंदगी में किसी में सद्गुण दिखें तो अपने मन को कैमरा बना लो, और किसी में दुर्गुण दिखें तो अपने मन को आईना बना लो, दर्पण बना लो। अगर किसी में अच्छे गुण दिखे तो उसको कैप्चर कर लो, खुद अपनाओ। कोई दान करता है, कोई धर्म करता है, कोई पूजा करता है, कोई भक्ति करता है, कोई सेवा करता है, कोई परोपकार करता है, कोई दूसरों की भलाई करता है। किसी में ज्ञान है, किसी में विवेक है, किसी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, किसी में तप और रत्नत्रय है। कहीं भी कुछ अच्छाइयाँ दिखें तो उन्हें तुरंत ग्रहण करो, स्वीकार करो। लेकिन कहीं कोई दुर्गुण दिखाई पड़े तो आईना बन जाओ। दर्पण देखता तो सब कुछ है, लेकिन पकड़ता किसी को नहीं है। किसी की निंदा करना, किसी की जरा जरा सी बात। आजकल व्हाट्सएप वीर जो होते हैं ना, ये बहुत सुंदर नाम हमने सोचा है, व्हाट्सएप वीर। ये किसी युद्ध के मैदान के वीर नहीं है, इनको किसी के पास जाके कुछ बोलना भी नहीं है। एक इडियट बॉक्स रहेगा, उस पर इनको कहीं से कुछ फोटो खोजना है, और कुछ शब्द भी खुद के हों तो ठीक, नहीं तो इधर उधर से चुरा करके लिखना है। तो व्हाट्सएप वीर जो होते हैं, ये तो गधे के भी सींग उगा दें। जो चीज ना हो वो चीज भी पैदा कर दें, जो दोष ना हो उस दोष का भी प्रचार कर दें। और दुनिया में समझदार लोग भी हैं, तो ना समझों की भी कोई कमी नहीं है। उसको मान लेने वाले, उसको आगे फैलाने वाले। ज्ञानी कभी भी देवशास्त्र गुरु की अश्रद्धा का भाव किसी के हृदय में पैदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। श्रद्धा बिठाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन श्रद्धा उठाने में एक झूठा संदेश ही काफी हो। दिखावा करते हैं लोग। कल एक सज्जन ने प्रश्न किया कि आजकल लोग जो हैं विदेशी टूर्स पर जाते हैं, अमेरिका घूमने जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका घूमने जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, कहां कहां जाएंगे। विदेशी टूर्स पर घूमने जाते हैं, उसमें लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। शादियां भी अपने नगर में, अपने तीर्थ पर, बल्कि कई लोग तो देश के बाहर ही चले जाते हैं शादियां करने के लिए। और देश में भी करें तो ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां मनमानी अय्याशी कर सके। वेडिंग जोन, उसमें भी मनमाना चलन होता है, खाने पीने की तरह तरह की चीजें। और अगर नान भी जो शराब भी परोसने लग जाएं तो इस कलयुग में ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। और तीसरी बात कि कई लोग समाज के पदों पर आ जाते हैं, वर्षों बने रहते हैं, निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, संस्थाएं भी बर्बाद हो जाती हैं, फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इन लोगों का क्या इलाज किया जाए, क्या सद्बुद्धि मिले कि इनका मन बदले और देश का धन देश में लगे, देश के संस्कार देश में बने रहें, जीवन पतन के रास्ते ना जाए। है किसी के पास इन प्रश्नों का उत्तर? आध्यात्मिक विषय नहीं होने के बाद भी इस पर हमने कई बार बोला।
हमारे देश में कौन सी कमी है जो विदेश यात्राओं पर सिर्फ घूमने के लिए जाना पड़े। लोग यहाँ हिमालय घूमने के लिए आते हैं, कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, सम्मेद शिखर की वादियाँ घूमने के लिए जाते हैं, गिरनार की ऊंची चोटियाँ चढ़ने के लिए जाते हैं, गोमटेश्वर बाहुबली की वीतराग प्रतिमा का दर्शन करके विदेशी लोग भी कृतकृत हो जाते हैं। और ये कैसे मूड है कि लाखों करोड़ों खर्च करके विदेश की यात्रा पर जाते हैं। वहाँ क्या है, जैसे जंगल यहाँ है, आप तमिलनाडु की यात्रा पर जाइए अगर आपको जंगल सफारी करना है तो वहाँ बड़े बड़े प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे और चंदन के भी जंगल मिलेंगे। अकेले घूमने के लिए, अकेली विदेश यात्रा के लिए, अकेली कमाई की है तो उसको ठिकाने लगाने के लिए 2 नंबर आया है, उसे मस्ती में उड़ाने के लिए ऐसे कोई काम धर्मात्माओं को कभी नहीं करना चाहिए। वो धन किसी के विकास में लग सकता है, किन्हीं लोगों की तीर्थ यात्रा के लिए लगाया जा सकता है। शादी विवाह आप कहोगे इसमें किसी को क्यों ऐतराज होता है, हम कुछ भी करें, कुछ भी तो करो, लेकिन इतना नफा तो लाओ कि समाज भी उसे एडजस्ट कर पाए और समाज में आपके प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा हो। मनमाने काउंटर लगाने लगे, मनमानी जगह पर चले गए, इतना दिखावा किया कि लोग आपसे नफरत करने लगे। ये जब मंचों पर बड़ी बड़ी बोलियां होती हैं ना और आम जनता के कानों में पड़ते हैं सब, तो उनके हृदय से ये पैदा नहीं होता कि कितना दान करते हैं, कितने बढ़िया लोग हैं। उनके मन से पैदा हो नफरत पैदा होती है कि इनकी दुकान पर माचिस लेने जाओ, 1.25 रुपये की माचिस हो, अगर 25 पैसे अपने पास ना हो तो ये माचिस नहीं देते हैं। वो यहाँ 25-25 लाख की बोली लगा रहे हैं, नफरत पैदा होती है। इसलिए इस तरह के दिखावे से समाजों को बचना चाहिए। बहिरात्मा दिखावा करता है, उसने देह को अपना आत्मा मान लिया, सिर्फ अपना शरीर, सिर्फ अपना फैशन, सिर्फ अपना भोग, उतने के आगे कुछ नहीं सोचता। और पद से चिपके रहने वाले लोग, कई तीर्थों की बड़ी दशा विचित्र हो रही है। कई संस्थाएं पतन के दौर में चल रही हैं, फिर भी उस पर बूढ़े ठूढ़े जो वर्षों से लदे हुए हैं वो उतरने को तैयार नहीं होते, नयों को सौंपने को तैयार नहीं होते। आप संरक्षक बन जाइए, आप कुछ और बन करके मार्गदर्शन करिए, लेकिन ऐसी टीम आए जो भाग दौड़ कर सके, काम कर सके। अभी जो बखेड़ा हुआ आपके पड़ोस के शहर में, सिर्फ अहंकार, सिर्फ पदों पर लदे रहने की लड़ाई। थोड़ी सी समझदारी से 2-4 लोगों को आपस में एडजस्ट कर लेते ना कि भाई ठीक है, ये अध्यक्ष बन गए तो तुम कार्याध्यक्ष बन जाओ, एक कार्याध्यक्ष बन गए तो तुम मंत्री बन जाओ, तुम कोषाध्यक्ष बन जाओ, 2-4 पद और बढ़ा लो। नहीं, हम कानून से चलेंगे। ये लोग कानून से चलेंगे, क्या कानून से चलेंगे? कौन से कानून का पालन होगा? जिन धर्म से बड़ा, बादशाह से बड़ा और कोई कानून होता है? दुनिया में वो लोग महान नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जिया करते हैं। दुनिया में वो लोग महान नहीं होते हैं जो अपने कानूनों पर जिया करते हैं। दुनिया में वो लोग महान होते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपने कानून बदल दिया करते हैं, अपनी शर्तें भी कमजोर कर देते कि सब खुश रहना चाहिए, सब मिल के रहना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा चल जाएगा। नेतृत्व होना जरूरी है, पद पर किसी न किसी वरिष्ठ का रहना जरूरी है, लेकिन पदों से चिपका रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आत्महित कब करेंगे? तो ये 3 बातें हैं, और हम इसको अगर बहिरात्मा की तरफ से विचार करें तो ये वही लोग हैं जिनने देह को आत्मा मान लिया है और वो समझते हैं कि अगर ये छूट गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ये निकल गया तो सब कुछ खत्म हो गया, इस बार पद पर ना आया तो मेरा तो लाइफ खत्म हो गई। इस टाइप से सोचते हैं। क्या तुम्हारी लाइफ इतनी है? आत्मा ज्ञानी शाश्वत है। कभी कोई कर्तव्य माथे आ गया
कभी कोई जिम्मेदारी हाथ में आ गई, उसको निभाओ और एक समय के बाद उससे किनारा करके आत्मकल्याण के मार्ग पर लग जाओ। क्योंकि चित्त को सिर्फ उलझाए रखने से भी भला होने वाला नहीं है। सौभाग्यशालियों, अध्यक्ष बैठे हैं। अध्यक्ष किसे कहते हैं जी? प्रकाश जी, विनोद जी, अध्यक्ष किसे कहते हैं? ये तो सरलता की भावना की बात है कि समाज के सेवक या किसी संस्था के सेवक, कई लोग तो मालिक बन के लग जाते हैं। लेकिन हम इससे आगे की बात करना चाहते हैं। सिद्ध चक्र विधान की पूजा आप लोगों ने की होगी, उसमें सिद्ध भगवानों को अध्यक्ष कहा है। 3 लोक के अध्यक्ष, उनको अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। कितने लोग के अध्यक्ष? अब अध्यक्ष का मतलब क्या मतलब निकालें? वास्तव में अध्यक्ष का मूल अर्थ ये होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक सेवाभावी व्यक्ति, वो अर्थ अपन यहाँ करते हैं। लेकिन इसका एक और महान अर्थ होता है अधिअक्षः, जो अपने आत्मा की तरफ देखता है। अधिअक्षः, जो आत्मा से लोकालोक को देखता है, मतलब जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, वो अध्यक्ष है। बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत गंभीर मामला है। तो देखा जाए तो हम सच्चे अर्थों में और अच्छे अध्यक्ष बने, जो कर्तव्य करते हुए भी ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। सौभाग्यशालियों, आज हम 3 प्रकार की आत्मा ये विषय मोक्ष पावट का विषय है। 3 प्रकार की आत्मा का विषय परमात्मा प्रकाश का विषय है। 3 प्रकार की आत्मा की चर्चा समाधि तंत्र में खूब विस्तार से की। बहुत जरूरी विषय है, हम सब के लिए समझने के लिए भी जरूरी है। 3 प्रकार की आत्मा कौन कौन से? भाई, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन उनकी कैटेगरी इसलिए बन गई कि जो अपने आप को समझता ही नहीं है, स्वरूप को जानता ही नहीं है, वो बहिरात्मा। जो वेद विज्ञानी हो गया वो अंतरात्मा, और जो सब कर्मों के पार हो गया वो परमात्मा। अब बहिरात्मा की चर्चा तो इसमें विस्तार से आएगी। पहले हम परमात्मा को थोड़े से शब्दों में देखें। जो परम अध्यक्ष हैं, 3 लोक के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले उनका स्वरूप निर्मलः केवला शुद्धो विविक्त प्रभु रक्षया परमेष्ठि परात्मेति परमात्मीश्वरो जिनः। भगवान के नाम बताए हैं। कैसे हैं भगवान? निर्मल हैं, केवल हैं, शुद्ध हैं, विविक्त हैं, प्रभु हैं, अक्षय हैं, परमेष्ठी, परात्मा और परमात्मा, ईश्वर, जिन, ये सब किसके नाम हो गए? अब हम इसको अपने ऊपर भी लगाएं। वो अम्मा जी सेल्फी लेने में लगी हुई हैं। सेल्फी बनाने में तो 1 मिनट लगता है ज्ञानी, लेकिन इमेज बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सेल्फी अकेले मत बनाइए, इमेज बनाइए, और वो भी केवल व्यवहार की इमेज मत बनाइए, अध्यात्म की भी बनाइए। निर्मलः, प्रभु कैसे हैं? निर्मल हैं। हम सब कैसे हैं? समल हैं। हम में मल लगे हुए हैं, यानी मल का मतलब केवल मल मूत्र नहीं है। 9 द्वार बहें घिनकारी
अस देह करें किम्यारी। बोलो, सुबह से शाम तक क्या चलता है? लोग यहां से डालते हैं और यहां से निकल जाता है। यही तो चलता है। क्या चलता है? चाय, पानी, दूध, मलाई, गजक, लड्डू, पेठा। अब ठीक है, रसना इंद्रिय है, इसको रस आते हैं, और देखा जाए तो जानने वाला शरीर नहीं है। जीभ के माध्यम से रस जरूर आता है, लेकिन जीभ जानती नहीं है। और इस देह की सेवा में लगे हैं संसारी जन, जबकि इसमें निर्मल कुछ भी नहीं है। एक चैतन्य घन भगवान आत्मा के अलावा इस देह में निर्मल कुछ भी नहीं है। सुबह गए आज कृषि मंडी तरफ, जाते हैं शुद्धि को, लगभग 1.5 किलोमीटर जरूर पड़ता है, लेकिन वहाँ खूब खुला हुआ मैदान है, साफ। तो ये व्युत्सर्ग समिति का बढ़िया से पालन होता है। तो रास्ते में सड़क पर जगह जगह भैंसों ने सड़क लीपने की व्यवस्था कर रखी थी। ऑटोमेटिक है किशनगढ़ में बहुत सारे काम। तो गाय भैंसे सड़क पर गोबर कर जाती हैं, फिर ट्रक निकल जाते हैं, तो उसका जो लीपना है वो आप वहां फिर भी सब लोग निकलते चले गए। क्यों? गाय के गोबर को इतना ज्यादा कोई अशुद्ध नहीं मानते हैं, कई लोग तो उसको पवित्र भी मानते हैं। अच्छा, उसके एवज में अगर वो आदमियों का पड़ा होता, बोलो वहां से कौन कौन निकलता? विचार करना, शरीर की अशुचिता। कभी हमको ऐसे लगे कि मनमाना खाओ, बाजार का खाओ, रात को खाओ, तो विचार करना कि इसमें डालने से वो सब अशुचि हो जाने वाला है। इसके पीछे अपने नियम, व्रत, संयम क्यों खंडित करना? निर्मलाहा, भगवान निर्मल हैं। कौन कौन से मल हैं? ये शरीर के 9 द्वार वाले मल तो संसारियों में सब में हैं, लेकिन अरहंत परमात्मा में ये कोई मल नहीं है। दूसरी बात, ना कोई द्रव्य कर्म मल है, ना भाव कर्म मल है, और ना ही नो कर्म संबंधी मल है। हमारे में सब प्रकार के मल हैं। हमारे जीवात्मा में भी द्रव्य कर्म के मल लगे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सारे मल हैं आत्मा में लगे हुए।